टाइम ड्यूरेशन है 20 मिनट। क्या हो गया सर? दरअसल मेरा गठिया बहुत बुरी तरह उभर आया है, जिसकी वजह से मेरी एक एक नस तड़क रही है और जरा सी भी हलचल और आवाज तोप के गोले की तरह लगती है। बहुत जोर से दर्द देता होगा सर। दर्द सुबह कंघी तक करने में जाने निकल गई। ठीक है सर, आप आराम करो सर। मैं फाइल देख लेता हूँ सर। फाइल मुझे भी देखनी है। जा तो उसी छोटे कस्टमरों की फाइल से मैं बड़े कस्टमरों की फाइल देखता हूँ। जा। एक बात कहनी थी सर। धीरे थोड़ा बोलो, कुछ दिन का बात है। एक औरत आपसे मिलना चाहती है सर। वजह पूछी तो उसने एक लंबी लंबी चौड़ी कहानी सुना दी, जिसका सिर पर मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन उसकी जिद है वो सीधा बैंक मैनेजर से ही मिलेगी। अब क्या करूं सर? आपकी तबीयत तो खराब है, तो उसको बोल दूं कल या परसों। अरे नहीं, कल परसों क्या है? तबीयत खराब है इसका मतलब बैंक का काम थोड़ा रुकना चाहिए। एक काम करो, चलिए जा। अभी सर? हाँ अभी जा। लेकिन स्लो जाना, आवाज मत करना, धीरे से आना, ठीक है? आवाज मत करना प्लीज, दर्द बहुत हो रहा है, समझा जाएगा। ओके सर। ये प्रोटीन का हिसाब, ये तो 3 का कितने रूबल और बाप रे। खड़े ना होने की मुझे माफ करिएगा, क्योंकि इस समय मैं इस लायक नहीं हूँ। प्लीज बैठिए, आगे बैठिए। पैर दर्द कर रहा है, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? मुझे आपकी मदद की जरूरत है सर। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहती हूँ कि भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। सिर्फ आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो सर, वरना इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं जो मुझको क्यारी का रोना सुने। प्लीज चुप रहिए, प्लीज चुप रहिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज मैडम चुप रहिए, शांत हो जाइए प्लीज। दरअसल मेरा गठिया बहुत बुरी तरह भरा है, जिसकी वजह से मेरी एक एक नस तड़क रही है। जरा सी हलचल और आवाज तो क्यों लेता लगती है। मेरा पति है सर, वो पिछले 5 महीने से बीमार है सर। वो पिछले 5 महीने से भयानक रूप से बीमार है। मुझे पता है मैडम, बीमारी कितनी भयानक होती है। मुझे आपसे दिली हमदर्दी है। वैसे आप कौन सी बीमारी आपके पति को? नर्वस सिस्टम बिगड़ गया उसका। जरा सी बात उन्हें झिझक के रख देती, यहाँ तक कि अगर मैं जरा से छूती भी
एक्सप्लेनेशन की प्लीज। इधर वो बेचारा बिस्तर पे पड़ा था और उधर आप दोनों टिकने नहीं जाते मैडम। मन तो मत कर रहा है टिकने का, क्योंकि इधर वो बेचारा पिछले 5 महीने से बिस्तर पे पड़ा हुआ ठीक होने की कोशिश कर रहा था, और उधर मेरा किसी वजह से उसको नौकरी से निकाल दिया गया। अरे ये तो बड़े अफसोस की बात है मैडम। लेकिन मैडम उनकी नौकरी से हमारी बैंक का क्या था? आपको पता नहीं मैंने क्या क्या सहा उसकी बीमारी के दौरान। सुबह से लेकर शाम तक उसकी सेवा की, रात से लेकर सुबह तक उसको दवाइयां पिलाई, उसके साथ साथ घर के सारे काम, खाना बनाना, बर्तन माजना, कपड़े धोना, घर की सफाई, बच्चों का देखभाल, सब जाना को दाना पानी, अपने कुत्ते को, बिल्ली को, बकरी को, अपने बहन के तोते को। जब बीमार है तोता बीमार है? नहीं, मेरी बहन, उसे चक्कर आते हैं ना, पिछले 1 महीने से लगातार चक्कर आ रहे हैं और दिन पर दिन चक्कर से बढ़ती जा रहे। बड़े अफसोस की बात है मैडम। लेकिन मैडम फिर भी मैं उसकी बहन हूँ। आप यही कहना चाहते हो ना? लेकिन मैं कहाँ तक बर्दाश्त करूँ? मैंने उसका सब कुछ संभाल लिया था, उसके बच्चे, उसकी बिल्ली, उसकी बकरी, उसका तोता, उसका सब कुछ। एक दिन उसके बच्चे ने मेरी बच्ची की उंगली काट ली, फिर हमारी बिल्ली ने भी उसके तोते को काट ली, तब उसकी बड़ी बिल्ली हमारी छोटी बिल्ली को काटने लगी, तो मेरी सबसे बड़ी लड़की जिसका एक हाथ टूटा हुआ, उसने उसकी बिल्ली को पानी में डुबा दिया। अब मेरी बहन पीछे पड़ी हुई, या तो उसकी बिल्ली को या बकरी को, मैंने अपनी बिल्ली को पानी में डुबा दी। यो मेरी तोड़ देगी। सचमुच मैडम आप पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन मैडम इस बात का हमारी बैंक से और पता है, जब मैं अपने पति की तनख्वाह लेने उसके दफ्तर गई, वहाँ क्या हुआ? क्या हुआ? वहाँ उन्होंने पूरे 24 रुपए और 36 कॉपे काटे। किस लिए? किस लिए? मैंने भी यही पूछा किस लिए, तो कहते हो कि उसने अपने फोन में से उतने पैसे बता लोन निकाल लिए थे। ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझसे पूछे बिना एक पैसा नहीं निकाल सकता। क्योंकि बहुत बीमार है ना वो, मुझ में भी इतनी ताकत नहीं, बहुत कमजोर हो गई मैं। खांसी तो ऐसी आती जैसे कि फेफड़े बाहर। मैं अच्छी तरह समझ सकता मैडम कि 5 महीने से आपके पति क्यों ठीक नहीं हो पा रहे। लेकिन भगवान के लिए मुझे बताइए कि आप मुझसे चाहती क्या? सिर्फ उतना ही जितना कानूनी तौर से मेरे पति का निकलता है, 24 रुपए और 36 कॉपे, और जो वो मुझे कभी नहीं देंगे, क्योंकि मैं औरत हूँ, कमजोर हूँ, बेसहारा हूँ। वो लोग मेरे मुंह पे हंसते हैं। ऐसी औरत पर हंसना जो कमजोर और बेसहारा हो। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैडम सारी हमदर्दी के बावजूद मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप गलत जगह नहीं। देखिए आपकी शिकायत कितनी भी वाजिब क्यों ना हो, वो हमसे कोई ताल्लुकात नहीं रखती। आपको चाहिए कि आप उसी विभाग में जाएं जिस विभाग ने आपके पति को नौकरी पर लगाया था। क्या कह रहे हैं? मैं एक नहीं पूरे 5 गाँव में जा चुकी हूँ और वहाँ किसी ने मेरी एक बात तक नहीं सुनी। ये चक्कर तो मुझे पागल करते हैं। ये देखो मेरे पास झंडे लेके, एक दो नहीं पूरी मुट्ठी भर। इसलिए मुझे किसी विभाग में जाने की तो बिल्कुल मत कहिएगा। मैडम प्लीज अपने बाल अपने पास रखिए, वापस मैडम बात गंजी में डालिए। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। ये बैंक है, बैंक, यहाँ बैंकिंग का धंधा करते हैं, बैंकिंग का। यहाँ पैसा जमा किया जाता है तभी निकाला जाता है। आपको मेरी बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहे हैं आप? जो मैं कह रहा हूँ उसका मतलब ये है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ओह, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? ये लीजिए, ये रहा डॉक्टर का सर्टिफिकेट। ये है सबसे बड़ा सबूत कि आपको अभी शक है कि मेरा पति दिमागी तौर पर बीमार नहीं है। नहीं, शक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो कसम खाई कह सकता हूँ आपके पति बीमार होंगे। पहले पढ़िए से, पढ़ के देखिए। पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे वैसे ही पता है कि आपके पति की बीमारी क्या है। ओह, इस डॉक्टर का सर्टिफिकेट का क्या फायदा अगर आपने इसे पढ़ के ही ना देखा तो? पढ़िए इसे। हाँ, इसके अंदर लिखा आपके पति वाकई में बीमार है। देखिए मैडम, मैंने पढ़ लिया, आपका केस हुआ स्ट्रॉन्ग। लेकिन मैडम आप देखिएगा, आप गलत जगह आ गई। आए मैं उत्तेजित क्यों हो रहा हूँ? आप बहुत छोटे हो। मैंने आपको ईमानदारी समझा था, लेकिन आपने मुझसे झूठ बोला। झूठ बोला? मैंने कब आपसे झूठ बोला? जब आपने कहा कि आपने सर्टिफिकेट पढ़ लिया था, जबकि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा। क्योंकि अगर आपने पढ़ा होता तो आपको दिखता कि उसको नौकरी से अन्यायपूर्वक निकाला गया है। इस बात का फायदा मत उठाइए कि मैं कमजोर और बेसहारा औरत हूँ। इतना शराब मत दिखाइए। सिर्फ एक बार से ठीक से पढ़ लीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ से चले जाऊंगी। सिर्फ एक बार से ठीक से पढ़ लीजिए। अरे मैडम, जिस चीज को एक बार पढ़ लिया हो उसे दोबारा पढ़ने से क्या फायदा? लेकिन बहुत तेज पढ़े थे आप, धीरे धीरे पढ़िए। कमाल फर्स्ट पढ़ लेता, पहले धीरे धीरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत तेज पढ़ता हूँ। हो सकता है कि उस वक्त आपने सेंसरी तौर पे पढ़ा हो, आप गहराई से पढ़िए। अरे मेरी मैया, मैंने बहुत गहराई से पढ़ा था, तलछटी में डूब कर पढ़ा था। अगर मेरी परीक्षा हो ना तो 100 में से 110 नंबर आएंगे। लेकिन बात फिर भी यही रहेगी कि इस बात का हमारे बैंक से क्या ताल्लुक? क्या आपने वो बात पढ़ा है जहाँ लिखा है कि उसका नर्वस सिस्टम खराब हो गया? वो भाग, हाँ
मैंने पढ़ा है, उस पे लिखा है कि आपके पति को नर्वस डिसऑर्डर हुआ है। देखिए देखिए, मैंने पढ़ लिया है? मैडम, लेकिन मेरा अब भी कहना है, आप गलत जगह नहीं आए, मैं उत्तेजित क्यों हो रहा हूँ? क्षमा कीजिए मामा, मैंने आपको बहुत कष्ट पड़ा, क्षमा कीजिए। और इतनी छोटी सी बात तेरी गंदी खोपड़ी में घुसती है कि अपनी समस्या को उस बैंक में लगाना, बिल्कुल वैसे जो जैसे कोई बाल कटा था, कैसे बोलते हैं? कैसे किस में बाल नहीं कटा करते, और कोई अपनी बाल कटाने कसा की दुकान पे क्यों जाएगा भाई? क्या आप मुझ पे हंस रहे हो? हंस रहा हूँ? अरे किस्मत वाला हूँ, क्यों सांस ले रहा हूँ? पहुंचा क्या मैंने आपको बताया कि मैं भूखी मर रही हूँ? पिछले 3 दिन से गाना तक नहीं खाना चाहती हूँ, लेकिन पेट में कुछ टिकता ही नहीं। आज देखिए वो काम तो 3 बार लिया है मैंने। हड्डियों की जांच होगी मैं बिना किसी वजह से आज बेहोश हो जाती। ए देखो ऐसे ऐसे। मर गई। आपसे पूछा था तो आप ही ने कहा था कि अंदर भेज दो इसे, और सर इसके पास तो डॉक्टर की सर्टिफिकेट भी है। और जो इन्होंने ठीक से पढ़ा ही नहीं, मैंने दिया तो उठा के फेंक दिया। तुम मुझे दयालु सा लगता है, कुछ भी दया करो, इसे पढ़ो और बताओ कि मेरा आदमी बीमार है नहीं। मैंने पढ़ा था मैडम, और अभी 2 बार। मैंने भी पढ़ा, 4 बार पढ़ा था। आपने मुझे बाहर दिखाया था मैडम, और सबको दिखाया था, यहाँ तक कि आपने चपरासी तक को भी दिखाया था, और सबने पढ़ा था मैडम। तुमने सिर्फ देखा था, पढ़ा नहीं था। अब पढ़ो। लेकिन मैडम मेरा विश्वास कीजिए। तेरा विश्वास है, तेरे लिए पढ़ ले ताकि वो ध्यान से जा। पढ़। जी हाँ, इसमें लिखा है कि आपके पति बीमार। अब प्लीज आप यहाँ से जाइए मैडम, वरना क्या आप चाहेंगे कि मैं यहाँ किसी को बुलाऊं और जबरदस्ती यहाँ से आपको बाहर निकलवाऊं? बिल्कुल ऐसे कर। 2 चपरासी और गार्ड को बुला, कोई ये बहुत मजबूत है खान की तरह। अगर मुझे किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं इतनी जोर से चिल्लाऊंगी कि यहाँ पूरा शहर इकट्ठा हो जाएगा। तुम्हारे सारे खातेदार अपना खाता बंद कर देंगे। ऐसी बैंक से कोई इंसान अपना संबंध नहीं रखना चाहेगा। चाहे किसी औरत के साथ बदसलूकी की जाती हो जब बेचारे तुम्हारे कमजोर और बेसहारा हो। बेचारे तुझे कमजोर और बेसहारा। अरे तू इतनी कमजोर है कि टक्कर मारने के लिए दौड़ते हुए गेंडा। तू इतनी बेसहारा है, इतनी आसमान से झोपड़ी पर गिरती हुई बिजली। तू फ्लैग है औरत, तू महामारी है जो अपने रास्ते में आने वाले सभी गांव शहरों को तबाह करके रख देती है। तू वो बाढ़ है जो अपने साथ साथ पुल, मकान, खेत, खलियान सभी को बहा ले जाती है। तू वो भूकंप है जो महाद्वीपों को अपने स्थान से मीलों खसका देती है। अरे तेरे जैसी औरत मेरे जैसे आदमी को पागल करके रख देती है। तेरा पति जैसी हालत में पहुंचा देती है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? मार। मैं तुझे परमिशन देता बेटा, इसी तरह मार, इतना मार, इससे मेरी बात समझ में आए। सुना तुमने सुना? एक किस तरह से मेरी बेइज्जती की जाए, वो तुमसे मुझे मारने के लिए कह रहे। एक आगे मार दो, मैं तो ऐसे ही मर जा रही इस काज से। ये बातें तो हम बाहर चलकर भी कर सकते हैं। अच्छा बचाओ, कोई है? अरे लोग मुझे मारे, अरे कोई है, लोग मुझे मारे। मैडम मार कर रहा हूँ, मैंने तो बस हाथ पकड़ा था। अरे बेवकूफ, हाथ मत पकड़, सिर्फ हाथ मत पकड़। मार इसे मार, हम इसे ऐसे कभी नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए इसे थोड़ा मार, तेरे मार में बात हो जा। ले हाथ से मार, घुसा जा। मार। मुझे मारेगा।
जल्दी मत खा रहा दे दे मारा ले डंडा मार जबरदस्त था तोड़ दे सारे इसको तोड़ मार मार हम ऊपर तोड़ कांटा लगेगा साथ मार मार क्या मुझे जाता है बहुत चल जा चल पीछे हट जा शाप 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 सारे नोट आलू बन जाए सारा रुपन मूली बन जाए सारा रुपन टेंडे बन जाए अरे मेरी माँ मैं तेरे बाबा को पहुंचे तीन जो भी चाहती है दे दे इतना भी चाहती है दे दे ऐसे भागा यहाँ से 24 रुपन 36 कॉपे ना इससे एक पैसा ज्यादा ना कम मुझे तो इतना ही चाहिए जितना मेरा आदमी का निकलता हो आओ मैडम आओ मैं देता हूँ आपको 1 रुपन और लूंगी गड़ा गाड़ी के लिए घर तक में तो चलने की ताकत नहीं है मुझ में मॉस्को तक करा दे जाने दे उसको जा ओके सर जा जल्दी करना दे 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 तुम लोग चिल्ला फटी बाप रे तो नाल हो गया ढील भगवान आपका भला करे बस आप बहुत दयालु इंसान हो मैं अपना शाप वापस करती हूँ शाप वापस हो जाए सारे आलू नोट बन जाए सारा प्याज सोना बन जाए सारी मूली रुबल बन जाए सारे टेंडे कॉपे बन जाए अरे शाप तो यहाँ से यहाँ बाहर निकालो ओके पहुंचू देख क्या उसको भगाई के निकल देख क्या पागल गई थी कैसे कैसे उड़ते उड़ती है भाई मैं चिल्ला रहा हूँ चिल्लाएगी नहीं पूरा फुटेज भगवान आपका भला करे बस सिर्फ एक काम और है सर मुझे आपकी सिफारिशी चिट्ठी चाहिए होगी ताकि मेरे आदमी को कोई दूसरी जगह नौकरी मिल जाए ना 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 अभी इसी वक्त लिखने की जरूरत नहीं है कल सुबह फिर आऊंगी तब तक के लिए खुदा हाफिज ला 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 सुना उसने क्या कहा क्या कहा खुदा हाफिज कल सुबह मैं फिर आऊंगी वो तो चली गई सर वाही वो कल सुबह फिर आई अरे बाप रे वो मुझे खा जाएगी मुझे मार डालेगी मेरी बीवी को मुझे मार कर देगी मेरे बच्चों को रात कर देगी मेरी बहन को लूट डालेगी